नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे डीएस स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सीटेट 2014 का प्राथमिक स्तर का जो पेपर हुआ था 16 फरवरी 2014 को, उसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी सीडीपी का जो भाग है उसको आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इससे पहले हमने 2011, 12 और 13 के सीटेट के सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चन करा दिए और दोस्तों आपने वो नहीं देखे तो सीटेट प्रीवियस के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने 30 प्रश्न लिए। तो दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं इन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि 1, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों या प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। 2, वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। 3, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। या 4, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, वे सामाजिक में कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो दोस्तों, शिक्षा का मूल उद्देश्य विद्यार्थी की तार्किक क्षमता के साथ साथ उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना भी होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। 1, सक्रिय अनुकूलन। 2, पारस्परिक शिक्षण। 3, सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। या 4, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों, बच्चे अपने शिक्षक के निर्देशानुसार अपने साथियों की सहायता से उन समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य यानी असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोलबर्ग के किस नैतिक सिद्धांत विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है। 1, औपचारिक चरण। 4, कानून और व्यवस्था। 2, परौपचारिक चरण। 5, सामाजिक संविदा। 3, पूर्व औपचारिक चरण 1, दंड परिवर्तन। या 4, पूर्व औपचारिक चरण 2, व्यक्तिगता और विनियमन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक चरण 4, कानून और व्यवस्था। तो दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत वह यह मान्यता है कि विद्यार्थी को दिया गया कार्य यदि तर्कसंगत ढंग से वितरित किया जाए तो कार्य का संपादन अधिक प्रभावशाली होगा और उनके आपसी विचारों में कानून और व्यवस्था वाली नैतिकता का विकास होगा। नेक्स्ट, 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है 1, नियमों के प्रति घृणा। 2, स्वायत्तता। 3, किशोरावस्थात्मक अखंडपन। या 4, परिपक्वता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 2, स्वायत्तता। नेक्स्ट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। 1, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान होना चाहिए। 2, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 3, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण या संवर्धन करना चाहिए। 4, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा अवबोधन से संबद्ध विकार है। 1, चलघात यानी एप्रेक्सिया। 2, पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया। वाक संबंध रोग यानी अफेजिया। या 4, भाषाघात अफेजिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 4, भाषाघात यानी अफेजिया। तो दोस्तों, इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? एक, यह शोधारित नहीं है। दो, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। तीन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। या चार, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि एक, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है। दो, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता। तीन, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या चार, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूलन या सुसंगत नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियां का मापन संभव नहीं है, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थी को व्यक्तिक विभेद एक, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा में नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दो, हानिकारक है क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तीन, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर पाठ्यचर्या स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। या चार, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों की प्रवृत्त करते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचना को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि एक, राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठनों को शक्ति का केंद्रीकरण किया जा सके। दो, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। तीन, विद्यार्थियों को उन्नति की बेहतर व्याख्या करने के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। या चार, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? एक, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। दो, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। तीन, प्रश्नोत्तरी यानी क्विज परिचालित करना। या चार, स्वयं आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4, स्वयं आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना, क्योंकि स्वयं आकलन स्वयं में विद्वता और बौद्धिक मूल्य के एक तार्किक स्तर की ओर इशारा करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 4, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापक यानी विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? एक, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। दो, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। तीन, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्राय तुलना करते रहना। या चार, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? एक, आत्मविमोह यानी ऑटिज्म। दो, प्रमस्तिष्क घात यानी सेरिब्रल पैल्सी। तीन, पर अभिघातक तनाव। या चार, न्यून अवधान सक्रिय विकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3, पर अभिघातक तनाव। नेक्स्ट, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री
सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? 1 सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, 2 उपचारात्मक शिक्षण, 3 विभेदी अनुदेशन या 4 पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 विभेदी अनुदेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? 1 वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। 2 वे सदैव अन्य को नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। या 3 अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी भिन्न श्रेणी पा सकते हैं। या 4 बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर हमारा 3 अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। नेक्स्ट, विद्यालय में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। 1 विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मतातिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर, 2 केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर, 3 संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करना। या 4 विद्यालय में निरीक्षक अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकता पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 यानी विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्मातिसूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। नेक्स्ट, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। 2 कक्षा गतिविधियों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। 3 अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। या 4 अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों क्योंकि निस्सहायता से तात्पर्य उस स्थिति से या व्यवहार से है जिससे वह मानसिक रूप से सफलता को लेकर अनिश्चितता का या नकारात्मक की स्थिति का अनुभव करने लगते हैं। नेक्स्ट, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न स्तर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि 1 वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। 2 मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए। 3 जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन करें। या 4 घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, क्योंकि सामान्यतः विद्यार्थी जीवन में विद्यालय में लगातार उपस्थिति तथा निम्नतर श्रेणी प्राप्त करने में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता? 1 अंतर्दृष्टि, 2 मानसिक प्रारूपता, 3 मोर्चाबंदी या 4 निर्धारण। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 अंतर्दृष्टि, क्योंकि अंतर्दृष्टि का सामान्य संबंध किसी विषय वस्तु के संबंध में किसी विशेष कारण अथवा प्रभाव को समझने से है। नेक्स्ट, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। वह क्या कर रही है? 1 वह बच्चों को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। 2 वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यपुस्तक को पूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। 3 वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या 4 वह विद्यार्थियों को सामंत्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 1 वह बच्चों को पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है, क्योंकि इससे बच्चे किसी भी विषय वस्तु को समझकर उसे संक्षिप्त रूप में लिखने में समर्थ हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? 1 अधिकाधिक सामान्यीकरण, 2 सरलीकरण, 3 विकासात्मक या 4 अत्यधिक सुशुद्धता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 3 विकासात्मक। नेक्स्ट, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? 1 संज्ञान भावना, 2 तनाव विलोपन, 3 निष्पत्ति
चिंता या 4 संज्ञान प्रतियोगिता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 संज्ञान भावना, क्योंकि तनाव प्रत्यक्ष रूप से भावनाओं को और किसी विषय वस्तु को संज्ञान में लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? 1, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। 2, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। 3, विद्यार्थी को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। या 4, इस कार्य को केवल अनुभवी कौशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, वह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। 2, अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। 3, उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे वह प्रफुल्लित होते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर 1, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ठीक, तो नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? 1, बैंडूरा, 2, मैस्लो, 3, स्किनर या 4, प्याजे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, मैस्लो। तो दोस्तों मैस्लो के अनुसार विकासात्मक मॉडल में 8 क्रमिक सोपानों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि बच्चे अपने वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? 1, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। 2, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। 3, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। या 4, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 5 मिनट तक बढ़ा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, यानी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। नेक्स्ट, परिपक्व विद्यार्थी। तो दोस्तों परिपक्व यानी कौन से होते हैं विद्यार्थी? 1, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। 2, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों को शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 3, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। या 4, कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, क्योंकि परिपक्वता का संबंध बौद्धिक और भावनात्मक दोनों रूपों में परिपक्व होने से होता है। नेक्स्ट, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है और 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन को क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? 1, विकास क्रमिक विकार से होता है। 2, विकास निरंतरीय होता रहता है। 3, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। या 4, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं, क्योंकि विकास एक प्रक्रिया है जिसमें बच्चों को विभिन्न सोपानों और लक्षणों के गुजरना होता है। इन्हीं लक्षणों के कारण ही पहली बार आया बच्चा व दूसरी बार आया बच्चा यद्यपि एक ही है किंतु प्रतिक्रियाएं भिन्न हैं, जो विकास के कारण हुए परिवर्तन को, उसके व्यवहार और क्रियाकलाप को स्पष्ट करता है। तो चलते हैं दोस्तों आज के आखिरी प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश में की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। 2, गोद लिए गए बच्चे का वही बुद्धि लब्धांश यानी IQ होता है जो गोद लिए हुए उनके
सगे भाई बहनों का होता है। 3, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। या 4, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 1, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्यात्मकता को प्रभावित करती है, क्योंकि किसी व्यक्ति की किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया उसकी आनुवंशिक बनावट और उसके विकास के क्रम में सीखी या धारण की गई मान्यताओं से निर्धारित होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।